द्रौपदी मुर्मू ने न सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, बल्कि अब वो काफी आगे निकलते हुए एक बड़े अंतर के साथ उन्होंने चुनाव जीता। संथाल समुदाय में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि राय रंगपुर से 2 बार विधायक रही, यहीं से पार्षद बनी, पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का ये सफर उन्होंने पूरा किया है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। अशोक, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई हैं, ये एनडीए की कितनी बड़ी जीत? देखिए, बिल्कुल इसमें शुरू से ही साफ था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी। उसमें सिर्फ औपचारिकता बची हुई थी, क्योंकि सिर्फ एनडीए के ही लोगों ने नहीं, सिर्फ एनडीए की पार्टियों ने नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों ने भी, अपोजिशन से भी बहुत सारी पार्टियों ने उनको अपना वोट दिया, उनको चुना, और बहुत से लोगों ने क्रॉस वोटिंग भी की। तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय था, उसमें कोई किसी को शक नहीं था। यशवंत सिन्हा सिंबॉलिक चुनाव लड़ रहे थे, ये बात वो भी जानते थे कि उनका एक सिंबॉलिक चुनाव लड़ना है। द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर किसी को भी कोई शक नहीं था, सिर्फ एक औपचारिकता थी, और वो औपचारिकता पूरी हो गई है। क्योंकि पहले राउंड में ही बहुत ज्यादा, जब सांसदों के वोटों की गिनती हुई तो तभी बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़त बना ली थी, और उसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो उनका बढ़त लगातार बढ़ती चली गई। क्योंकि चाहे वो जेएमएम हो, बेशक वो कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हो झारखंड में, लेकिन जेएमएम ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। चाहे वो बीजेडी हो, चाहे अकाली दल हो, तमाम पार्टियां, वाईएसआर हो, इन लोगों ने अपोजिशन में रहते हुए भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। तो साफ तौर से पहले से ये साफ हो गया था कि द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर कोई भी किसी को शक नहीं है, महज औपचारिकता है। और आज संसद भवन में सुबह 11 बजे से जब काउंटिंग शुरू हुई तो सबको लग रहा था कि सिर्फ औपचारिकता है उनके राष्ट्रपति बनने की, और वो राष्ट्रपति बन गए। अशोक, बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त जश्न की तैयारियां हैं, क्या क्या होगा? मुख्यालय में ही नहीं, दिल्ली बीजेपी जो स्टेट ऑफिस है वहां पर, सड़कों पर जगह जगह, अगर पार्लियामेंट के आसपास देखें, चाहे वो रफी मार्ग हो, कोई उस इलाके से अगर आप गुजरे, राष्ट्रपति भवन की जो सड़कें जा रही हैं, तमाम जगह जगह ऐसे होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए, और जगह जगह पर मंच बना करके वहां पर अलग अलग स्टेट के महिलाएं, पुरुष, आदिवासी लोग और तमाम सांसद जगह जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए। जीत की खुशी में जगह जगह उत्सव जैसा माहौल पूरा दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति भवन और संसद के आसपास के अगर इलाकों में, जगहों पर आप देखें तो जगह जगह सेलिब्रेट किया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति बनने को लेकर के। जी अशोक, हमारे साथ मिलन शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। मिलन, क्या इस जीत की खुशी में किस तरह का माहौल है जो हम सुबह से देख रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? जी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि द्रौपदी मुर्मू के घर में किस तरीके से यहाँ पर ढोल, नगाड़े और अलग अलग तरीके के जो नृत्यकार है यहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर राजस्थान से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, हर राज्य से यहाँ पर जो नृत्यकार है यहाँ पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के घर। और यहाँ आप देख सकते हैं एक जगह पर जो है आदिवासी वर्ग से भी लोग आए हैं यहाँ पर नृत्य करने के लिए, और बिल्कुल हर्षोल्लास का माहौल दिखाई दे रहा है। ये भी कहें कि हम मुर्मू जी का जो वोट है वो 50% का मार्क पार कर चुका है, और कुछ ही क्षणों में औपचारिक तरीके से जो ऐलान का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन घर के बाहर आप देखेंगे तो जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिख रहा है, निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति होने वाली है। और एक औपचारिक ऐलान से पहले ये जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं जश्न के, ये अपने आप में एक संकेत देते हैं एक श्रेष्ठ भारत का, एकत्र भारत का। क्योंकि यहाँ पर जो आप नृत्य देख रहे हैं, जस्ट मैं आपको बस इस विजुअल्स दिखाना चाहूंगी जिस तरीके से लोग यहाँ पर हर्षोल्लास अपना व्यक्त कर रहे हैं। ढोल सुनिए आप। मिलन, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता भी जुड़ गए, लेकिन हर जगह जहां भी हमारे संवाददाता हैं वहां सिर्फ जश्न मनाया जा रहा है इस वक्त। हिमांशु, क्या चल रहा है आपके पास?
देखिए बिल्कुल सही, मैं आपको दिखा दूं कि अब जीत की जो महज औपचारिकताएं रह गई थी वो पूरी हो चुकी हैं और तीसरे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो गई है। लगभग जो ये कहे कि अब द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जो वोट पड़े हैं वो है 5,77,777। उनको जीत के लिए जो मार्जिन चाहिए था वो था 5,43,400। उससे कहीं ज्यादा अब जो है द्रौपदी मुर्मू को वोट मिल चुके हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो जो औपचारिकताएं रह गई थी वो पूरी हो गई है। अब सिर्फ घोषणा की बारी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा का सांस्कृतिक नृत्य पारंपरिक वेशभूषा के अंदर आप देख सकते हैं और आज देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही है। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी जीत है, जिसको 3 दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेलिब्रेशन करेगी। लगभग 1,35,000 गांव में जो है सेलिब्रेशन चलेगा। आप वोटों का अंतर देखिए, अगर द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले हैं जी, तो वहीं यशवंत सिन्हा को 2,61,062 वोट मिले हैं। दुगने से भी कहीं ज्यादा का अंतर ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करके एक मास्टर स्ट्रोक लगाया था। न सिर्फ गैर एनडीए के और गैर यूपीए के घटक दलों को जोड़ा, बल्कि यूपीए के घटक दलों में भी सेंध लगाई। जेएमएम शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की गुट है, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करके ये बता दिया है कि देश के अंदर अब जो है वो एक महिला आदिवासी बनने जा रही है और कोई भी राजनीतिक दल जो अपनी ट्राइबल सीटों पर राजनीति करता है वो कहीं इससे अछूता नहीं रहेगा। और इसीलिए जेएमएम ने जो है वो कांग्रेस के साथ सरकार चलाते हुए जो है द्रौपदी मुर्मू को जो है उम्मीदवार बनाया। मैं फिर से अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा वो दिखाएं यहाँ के दृश्य और आप देखिए कि किस तरीके से जो है लगातार यहाँ पर जब से पहले राउंड की गिनती शुरू हुई है तब से यहाँ पर इसी तरीके से जो है वो उड़ीसा का जो पारंपरिक नृत्य है वो देखने को मिल सकता है। और इस तीसरे राउंड के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग जो है वो अब तक उनको 1,333 वोटों की काउंटिंग हुई इस राउंड में और 812 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं और जिसमें से जिसकी वोट वैल्यू है 94,478। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को 521 वोट जिनकी वोट वैल्यू हिमांशु, हम दोबारा आपके पास आए, लेकिन इस वक्त हम लिए चलते हैं हमारी संवाददाता मिलन शर्मा के पास भी। मिलन, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई हैं और जबरदस्त जश्न आपके पीछे दिखाइए, तस्वीरें बताइए क्या कुछ हो रहा है वहां पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि सच मायने में जिस तरीके से आज इतिहास रचा जा रहा है उसमें सिर्फ एक राज्य पर या ओडिशा का फोकस नहीं। देखिए, ये जो नृत्यकार यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। पीछे देखिए जो महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, आदिवासी जो नृत्य पेश कर रहे हैं यहाँ पर, उनके हाथ में द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर भी है। अभी हम देख रहे थे ढोल और नगाड़े दिखाई दे रहे थे। इंतजार अब हो रहा है कि कब शायद यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। उससे पहले भी यहाँ पर मैं आपको बता रही थी सिक्योरिटी की जो कड़ी व्यवस्था की गई थी वो अभी भी जारी है। एक तरफ से आप देख सकते हैं कि सब सिक्योरिटी के बंधु हमारे तैनात हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हर्षोल्लास और जश्न को रोका नहीं जा सकता और शायद इसीलिए यहाँ पर ओडिशा से, राजस्थान से, पंजाब से, गुजरात से हमने डांडिया और गरबा भी होते हुए देखा थोड़ी देर पहले। तो अभी आप और भी यहाँ पर जो चीजें हैं देखेंगे, लेकिन सब कोई खुश है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। सही